ऑफिस से आके वहाँ पर बैठ गए हैं जनाब। देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। आइए चले मेरे इमरान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा उठकर बैठ जाएं। बस तबीयत तो आपको जैसा कि पता है कि तबीयत नासाज है मेरी, और आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा। आज जब मैं आपसे बोलती हूँ ना आप छुट्टी किया करें तो क्यों नहीं करते ये बताएं। इनको इतना तेज़ बुखार हो रहा है हद से ज़्यादा, उसके बाद भी ना इन्हें जाना था आज, ठीक है। तो मैं इन्हें मना कर रही थी। बहरहाल जब इनकी वहाँ पर बहुत तबीयत ख़राब हुई है तब ये घर पर वापस आए। पता है ऑफिस का काम है, आपको पता है नौकरी तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है, फिर देखना पड़ता है। और जब भी मेरी कंडीशन वहाँ थोड़ी ख़राब हुई, फिर वहाँ से मैं जो है ना वापसी आया और डॉक्टर्स के पास गया। मुझे दवाइयाँ ली मैंने, उससे मैंने ऑपरेट करवाया, यानी अपने नाक का मेरा बिल्कुल ऑपरेट हुआ था, क्योंकि नाक के मेरे बिल्कुल नथने में ना गोश आ गया था, तो जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने दोनों का ऑपरेट करवाया और उसी डॉक्टर कंसल्ट से करवाया, जो मतलब एक यूके से पढ़ के डॉक्टर आए हैं, बाहर के वो डॉक्टर थे। तो जी अंकल सरिया पे जी हाँ, बैठते अंकल हैं। सही पे बैठते हैं वहाँ पर। तो फिर मैंने उनसे क्या अपॉइंटमेंट नाम है ली उनका डॉक्टर का? भोजवानी, जी डॉक्टर भोजवानी से उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली और फिर मैं उनके पास गया। जब मैंने उनको दिखाया वगैरह, उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह लिए और मतलब चेक करा, तो मुझे बताया कि आपके नाक में ना इन्फेक्शन हो गया है। जी तो उस नज़ले की वजह से डस्ट की वजह से मैं मास्क भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यही मैं इन्हें बार बार कहती हूँ कि मास्क यूज़ किया करें, मगर ये नहीं करते, नहीं सुनते। और देखें इनकी नाक में ना इन्फेक्शन हो गया है। अब फिर से इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। वो नाक की वो सफाई करते हैं और इतनी पतली सी रॉड होती है, अल्लाह मुझे मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके ज़रिए वो नाक की सफाई करते हैं। तो फिर उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे चेक करवाया, तो उसके बाद पता चला कि जी मुझे इन्फेक्ट हुआ हुआ है ज़्यादा, और इसी की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया था। दुआएं दी हैं, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, जी क्योंकि मैंने बिल्कुल। कमेंट्स रीड्स करे थे। तो आप हमें इतना चाहते हैं, तो उस सबका आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे दुआएं दी, अल्लाह दुआओं में मुझे याद कहीं रखा याद रखा। और और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। और इंशाअल्लाह ताला देखें इमरान की तबीयत जैसे ही बेहतर होती है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आऊँगी और आप लोग इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आप मटर छीलने बैठ गए। तो यहाँ इमरान मटर छील रहे हैं, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, चाय वगैरह बना रही हूँ इनके लिए। तो मैंने कहा आप मटर छील दें। तो कैसा लग रहा है आपको मटर छीलते हुए इमरान? चले भाई थोड़ी सी हेल्प कर दूं उनकी और मटर छील दूं, क्योंकि मेरा आज मूड भी हो रहा था मटर का, कि कुछ मटर का कुछ खाना खाया जाए। तो काफी दिन हो गया दवाई खा खा के जो है ना मुंह का जायका इतना खराब हो गया मेरा। ये मैंने बोला देखें। तो मैंने बोला कि चले फिर आज कुछ मैं ना मटर छील के, क्योंकि मटर मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इमरान को अंडा फ्राई करके दिया था और अंडा थोड़ा जल गया। तो जला हुआ अंडा कैसा लग रहा है? उसमें डालिए जलेबी। जी अच्छा जी, तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि ये जो है ना हमारी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है और मज़ीद और ख़राब हो गई है, क्योंकि हम सीयू चले गए थे, वहाँ से आके तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ठंड लगती है। है। हाँ, और यहाँ पर इस वक्त जा रहा है हमारी तरफ से मछली वाला, तो किस किस को मछली खानी है? तो कमेंट्स में बताइएगा। जी तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इमरान ने सारे मटर छील दिए। तो फिर दोबारा से मैं इमरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू इमरान, आपने सारे मटर छील दिए। क्योंकि आप जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ ज़्यादा ही आप ये कर रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यूँ नहीं कर रहा इसलिए। अच्छा अभी आप पानी लेने जाओगे ना मिनरल वाटर, तो एक छोटा सा काम करना प्लीज़, मुझे ना थोड़ी देर के लिए मेरी दोस्त के घर पे छोड़ दो। चलो ठीक है, सही है। सही है, थैंक यू। तो चलें जी, तो फ्रेंड्स आप लोगों के साथ मिलते हैं हम कुछ देर में, क्योंकि मुझे जाना है अपनी दोस्त के घर कुछ ज़रूरी काम से, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और वापसी में इमरान फिर पानी लेकर आएंगे, उसके बाद फिर इमरान भले आधे घंटे बाद आप मुझे लेना आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स जब मैं अपनी दोस्त के घर पर आई तो यहाँ पर तो गैस ही नहीं थी। फिर बेचारी ने मुझे जल्दी से पहले कोयले पर चाय बना कर दी और अब उसके पास कोयले ख़त्म हो गए। अब हम जलाएंगे लकड़ी और लकड़ी जलाकर आप लोगों के साथ करने वाले हैं गाँव स्टाइल में ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ गाँव स्टाइल में बनाएंगे आलू गोभी, तो हमारे साथ रहिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आग थोड़ी सी दहकाई थी मगर वो बुझ गई है, तो अब दोबारा से हम आग को जलाते हैं और फिर आपके साथ आगे की रेसिपी शेयर करते हैं जी। तो आग अल्हम्दुलिल्लाह जल गई है। अब हमने एक भगोना रखा है, भगोने में हमने ऑयल डाल दिया। अब हम उसमें गोभी ऐड करेंगे।
गोभी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे। साथ में अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी और साथ में पिसी मिर्च, नमक और हल्दी ऐड कर देंगे जी। तो अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च डाल दी है। वैसे हम पिसी हुई भी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद है कुटी हुई मिर्च तो आप कुटी भी ऐड कर दें। साथ में हमने इसके अंदर नमक डाल दिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हल्दी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलें जी, तो देखते हैं कि क्या पोजीशन है गोभी की। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। अभी ये पक रही है। तो अभी हमने इसके अंदर चमचा चलाया है और इसे हम फिर कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट बाद। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से खूब भूनेंगे। आलू खूब अच्छी तरह भून जाएंगे और उसके बाद हम इसमें अब आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे ढक देंगे, इसी में आलू गलेंगे और जब हमारे आलू गल जाएंगे तो हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो मज़ेदार आलू गोभी तैयार है। तो आलू हमारे आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे और खूब अच्छी तरीके से भूनकर और इसे दम पर रख देंगे। तो मज़ेदार आलू गोभी तैयार है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यार से कमेंट्स करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।